नाउ अब एक पॉइंट हम जानते हैं, किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक पॉइंट पर एक ही। अगर दो लाइंस मिलती, अगर दो लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे क्रॉस करती और चार्ज यहां लगता, तो वो इधर एक्सपीरियंस करता फोर्स की इधर, तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करे तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, तो फोर्स इधर लगेगा कि इधर लगेगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, द नेक्स्ट वन, अब सुनिएगा। द नेक्स्ट वन क्या, एक पॉजिटिव चार्ज, फिर ले रहा हूं नेक्स्ट। अच्छा, इसके नोट्स मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आप सिर्फ समझ लीजिए। एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है। ये कितनी बनाएगा, हाउ मच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर Q चार्ज है तो Q लाइंस ऑफ फोर्स बनना चाहिए, जितनी इसकी ताकत है उतनी उसने बनाना चाहिए। मान लो ये 100 बना सकता है, 100 लाइंस ऑफ फोर्स बना सकता है, तो यहां पे 100 लाइंस बनना चाहिए। लेकिन हमने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट पढ़ा है, ये चार्ज जिस जगह रखा है वो जो मीडियम है, अगर कुछ नहीं है तो हम उसे फ्री स्पेस कहते हैं। और फ्री स्पेस की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और उस प्रॉपर्टी का नाम है, फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी का डिनोट किया एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ, अगर वीडियो देखा है तो सबको याद आया होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब ये तो बनाएगा 100 लाइन, लेकिन जिस मीडियम में है वो मीडियम कितनी लाइंस खा जा रहा है, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, उसे कहते हैं परमिटिविटी। तो इसने बनाया 100, मीडियम खा गया 80 कम कर दिया, तो बची कितनी लाइंस, 20। तो क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितना क्वांटिटी क्या, तो वो बनाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो पूरी बनाना चाहता है, डिपेंड किस पर है, परमिटिविटी पर। आप बोलेंगे सर ये परमिटिविटी ऊपर क्यों नहीं आई, तो इसका मैंने मेरे वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है। परमिटिविटी चार्ज को बढ़ाती है, लाइंस को बढ़ाती है कि कम करती है, तो आंसर है कम करती है। मतलब परमिटिविटी जितनी ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो डिपेंड किस पर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी बनेगी, तो चार्ज की ताकत और मीडियम कितना परमिशन दे रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये चार्ज, ध्यान रखिए, अगर ये चार्ज कैसा चार्ज होता, यूनिट चार्ज, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 होती, तो बताइए क्या क्वांटिटी बनती, Q की जगह 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर एक चार्ज है लेकिन उससे बनने वाली लाइंस डिपेंड किस पर है, जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी पर। अगर वो मीडियम फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कोई दूसरा मीडियम है तो उस मीडियम की परमिटिविटी, और बाकी सारी मीडियम की परमिटिविटी वी डिनोट बाय एप्सिलॉन। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे। तो लाइंस तो ये ढेरों बनाएगा, लेकिन परमिशन तो मिलनी चाहिए मीडियम से,
अगर मीडियम कितना परमिट कर रहा है मतलब अपने अंदर कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एक और कैरेक्टरिस्टिक, इनकी वैल्यूज याद रखिएगा। उसके बाद इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी। क्या मतलब हुआ? अब जरा इसका मतलब समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहां भी ले लेता हूं ताकि आप समझ सके मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब ये पॉजिटिव चार्ज का ये ऊपर का सरफेस हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएगा। अब मैं दो तरीके से बनाता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। कौन सा सही है? तो अब सबके दिमाग खराब, सर दोनों तो लगभग बराबर ही दिख रहे हैं। नहीं, इसमें बहुत छोटी सी चीज है जो हमें समझना है। जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, वहां से स्टार्ट होगी, जिस सरफेस से स्टार्ट होगी, तो वो सरफेस जब स्टार्ट होगी तो वो लाइन हमेशा सरफेस को नॉर्मल, मतलब अगर ये सरफेस है तो लाइन हमेशा उसको पहले स्टार्ट होते वक्त परपेंडिकुलर रहेगी, परपेंडिकुलर सरफेस को, भले ही बाद में मुड़ जाए कोई फर्क नहीं, बट सरफेस को हमेशा क्या रहेगी? नॉर्मल, चाहे वो वहां से स्टार्ट हो या चाहे एंड हो। तो अब डायग्राम देखिए, हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया और ये नेगेटिव चार्ज लिया। अब एक लाइन यहां से बनेगी और वहां जाएगी, तो पहली लाइन ये हो गई, ये हो गई बेटा पहली लाइन, ठीक है। अब इस पहली लाइन में देखिए, अब इस पहली लाइन में देखिए हमने क्या खास बात देखी है कि जो पहली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन बन रही है, ठीक है, तो जिस पॉजिटिव सरफेस से स्टार्ट हो रही है, यहां पर ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर सरफेस को, और जहां एंड हो रही नेगेटिव में वहां भी कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस बनाएगा, नेगेटिव पे जाके वो खत्म होगी, खत्म होना ही होना है, लेकिन जब भी लाइंस बनेगी तो वो हमेशा सरफेस को नॉर्मल होगी। अब ये दूसरी लाइन अगर ऐसी बन रही है, ऐसी जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो और निगेटिव पे एंड हो रही है, तो भले ये कर्व हो जाए, अच्छा ये कर्व क्यों होती है आगे एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन स्टार्ट होते वक्त तो वो नॉर्मल रहेगी और एंड होते वक्त भी वो सरफेस को नॉर्मल ही रहेगी। अगर ये हमने ऐसे लिए तो स्टार्ट होते वक्त तो वो क्या रहेगी? जिस पॉइंट से बनेगी वहां से तो नॉर्मल ही निकलेगी और भले ही बाद में मुड़ जाए। जहां एंड हो रही वहां तो सरफेस को नॉर्मल रहेगी, भले ही बाद में मुड़ जाए। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी। हमेशा सरफेस को कैसे है बेटा? नॉर्मल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कई बार एग्जाम्स में, अभी तो हमारा कोर्स अपग्रेड हुआ इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन कई बार स्कूल के एग्जाम में दो डायग्राम देते हैं, एक ऐसा एक दूसरा वाला, पूछते बताइए कौन सा राइट है। तो राइट वही होगा जहां सरफेस से बाहर निकलने वाली या सरफेस के अंदर जाने वाली जगह पर लाइंस कैसी होगी? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर।
क्लियर? अब हमने बोला पॉजिटिव से स्टार्ट होती, तो सर हमेशा आप इधर की डायरेक्शन बना रहे, क्या इधर नहीं बनेगी? क्या बिल्कुल बनेगी, इधर भी लाइंस बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी। सर निगेटिव पे खत्म हो रही तो हमेशा इधर ही खत्म होगी क्या? इधर खत्म नहीं होगी, बिल्कुल खत्म होगी, बिल्कुल। हम ये बना दिए, लेकिन इनमें फर्क क्या है? जब पॉजिटिव से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना है तो दिस इज द एरो इधर, और निगेटिव से बना है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आने वाली। अब ये पॉजिटिव से निकलेंगी, इधर निकल रही, तो ये किसको ढूंढेगी? इधर कहीं ना कहीं निगेटिव ढूंढेगी, और उस निगेटिव पे जाके क्या हो जाएगी? खत्म। ये निगेटिव के अंदर आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं इधर में कौन होगा? पॉजिटिव, जहां से ये लाइंस आ रही है, ध्यान रखिएगा। दिस इज, तो निगेटिव पे हमेशा टर्मिनेट और पॉजिटिव से ओरिजिनेट, मतलब चालू होगी। ये चीज है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो समझा वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो प्रॉपर्टी वो कहती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स contracts longitudinally along the lines। सर अब इसका मतलब क्या हुआ? तो प्लीज अगर कोई बाहर होगा तो उसको भी अंदर कर लेते हैं बेटा, ठीक है? जरा इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है बेटा? ये जो बोल रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसका मतलब समझिए, क्या मतलब हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जाम्पल देता हूं, सब लोग ध्यान देके समझिए। अगर मेरे पास कोई रबर है, रबर जो बालों में लगाते हैं, रबर बैंड है, हम जो नोटों को लगाते हैं रबर, उस रबर को अगर मैंने खींचा, ऐसा खींचा, दो एंड है, ये दो एंड को खींच लिया, खींच के रखा हूं। भाई मैंने तो उन्हें खींच के रखा हूं, बट रबर के दोनों एंड्स क्या चाहते हैं? व्हाट दे वांट, क्या चाहते हैं? जल्दी बताइए क्या चाहते हैं? जैसे उनको मैं छोड़ूंगा वो पट से वापस आएंगे। वापस आना मतलब मैंने उनको खींचा तो मैंने उनको एक्सपांड किया, फैलाया, बट वो खुद क्या चाहते हैं? नजदीक आना। नजदीक आने को कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना। क्या होना? कॉन्ट्रैक्ट होना। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी क्या चाहती है? कॉन्ट्रैक्ट। अब रबर के एग्जांपल को देखिए, जब भले इसमें करंट है लेकिन समझ लीजिए, अगर मैंने इसको ऐसा खींचा तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, तो रबर इसी लाइन पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। अगर इलास्टिसिटी है तो अंदर जाना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर नजदीक आना चाहेगा। कैसे नजदीक आएगा? कैसे? ये दोनों एंड जिस लाइन से दूर किए हैं उसी लाइन के थ्रू नजदीक आएंगे, मतलब उस लाइन पर ही चलेंगे। उसी लाइन पर चलना मतलब पैरेलल चलना, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं लॉन्जिट्यूडिनली। और ये हमने जब हमने वेव चैप्टर पढ़ा, वेव मोशन पढ़ा, उस पर हमने लॉन्जिट्यूडिनल वर्ड पढ़ा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स हमने पढ़ा है। तो अगर हमने दो चार्ज लिए, दो चार्ज, सब चीजें ये बड़े ही अच्छे कंसेप्ट्स हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज लिया प्लस क्यू लिया बेटा, ये एक निगेटिव चार्ज लिया माइनस क्यू,
इसने सरफेस से लाइन बनाया, कौन सी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो यहां से निकली और यहां पर खत्म हो गई, इतना दूर खत्म हो गई। समझिए हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये उसकी डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से चालू हुई, यहां से खत्म हुई। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो लाइन क्या करना चाहेगी? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ना चाहेगी, कम होना चाहेगी। किस डायरेक्शन में? ये लाइन की जो डायरेक्शन है उसी के अलोंग वो सिकुड़ना चाहेगी, उसी लाइन पे ये कम आएगी। उसी के अलोंग मतलब अगर यही डायरेक्शन है लंबी, तो यही डायरेक्शन छोटी होके यहां हो जाएगी। इसे कहते हैं अलोंग द लाइन, कोई नई लाइन बनना नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये सिकुड़ना चाहेंगी इसी लाइन पर, मतलब ये लाइन हम ऐसा समझते हैं, ये लाइन की जो लेंथ है ये कम होना चाहिए। कब कम होंगे? ये दो चार्ज है, ये दो चार्ज लिया, ये दो चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कम होना चाहता है। कब कम होगा? जल्दी बताइए, कब कम होगा? कम हो रहा है मतलब कम होने के लिए उन दोनों को नजदीक आना पड़ेगा। नजदीक आने को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स लग रहा है, कौन सा? अट्रैक्शन का। तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या एक्सप्लेन किया कि जो अपोजिट चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस है, वो क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होना चाहेगी? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगी, सिकुड़ती है। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कम होना चाहती है, सिकुड़ना चाहती है। सिकुड़ने के लिए दोनों चार्ज को नजदीक लाएगी, नजदीक लाएगी मतलब वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? अट्रैक्शन का। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्जिट्यूडिनली अलोंग द, उसी लाइन के अलोंग वो क्या होना चाहती है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इसी के बाद में दूसरी प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट, यहां बोर्ड दिखता है, कोई भी एक जन साजिश माइक चालू करके बताना मुझे, यहां बोर्ड दिखता है? ठीक है। अब ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपांड्स, एक्सपांड्स को हम कहते हैं रिपल्शन। दूर जाना चाहेगी, एक्सपांड्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपांड्स और रिपल्शन ट्रांसवर्सली। क्या मतलब हुआ इसका? सभी लोग अपने माइक चालू करके आंसर दीजिए। ये जो कंसेप्ट सिखाया ये समझ में आया? मजबूरी हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ही हम क्या एक्सप्लेन कर चुके हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी ये क्या कहता है तो जरा इसको समझिए। माइक सभी लोग बंद कर दीजिए। चलिए, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है तो सुनिएगा। अब ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उससे ये एक लाइन निकली, पॉजिटिव से लाइन निकली, वो कहीं निगेटिव जाए खत्म होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज लिया, ये पहली लाइन ऑफ फोर्स निकली। अब इस पॉइंट से तो निकल गई, अब इस पॉइंट से निकालना है, इस पॉइंट से लाइन निकालना है, तो इस पॉइंट से दूसरी लाइन बनाना है। वो दूसरी लाइन ऐसे भी बना सकते थे हम लोग, ऐसे बनाना चाहिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये फैलती है मतलब एक में को धकेलती है, रिपल्शन होता है। कैसा? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है परपेंडिकुलर,
तो इन दोनों के बीच में ये वाला डायरेक्शन परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है। हर डायग्राम को ये परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है बेटा ये। तो ये लाइन क्या करेगी, इसको धकेलेगी। धकेलेगी मतलब दूर करेगी, मतलब एक्सपांड करेगी। कैसे एक्सपांड कराएगी, ट्रांसवर्सली। तो ये वाली ऊपर वाली लाइन भी ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि इसने इसको धकेल दिया, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाया, तो ये ऐसे जाने की बजाय ये यहां से इट मूव्स लाइक दिस, हो गई एक्सपांड। नीचे इस पॉइंट से लाइन ऐसे जाना चाहिए थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन ये इसको भी धकेलेगी ट्रांसवर्सली। पैरेलल मतलब उस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल मतलब परपेंडिकुलर। धकेलने से क्या हो जाएगा, ये जो लाइन स्ट्रेट जाना चाहिए थी, ये लाइन मुड़ गई मतलब लाइक दिस, ये हो गया। एंड दिस बिकम्स द डायरेक्शन। इसलिए जब मैंने बनाया तो हमने लाइंस स्ट्रेट नहीं, हमने इस तरीके से बनाया। दिस इज, क्योंकि वो ट्रांसवर्सली कैसे करती है बेटा, एक्सपांड करती है, एक्सपांड करती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्यों एक्सपांड करती है, ट्रांसवर्सली एक्सपांड, अपने नजदीक आने देंगी नहीं। तो इससे हमने क्या सीखा, तो देखिएगा क्या सीखते हैं इससे, कि यहां हमने रखा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां भी रखा हमने एक पॉजिटिव चार्ज ही रखा। अब यहां से लाइन निकली, यहां से भी लाइन निकली, ये दोनों लाइन एक में को क्या करेगी, देखिए एक्सपांड। दो लाइंस आपस में कटती नहीं है, तो ये इधर मुड़ जाएंगी और ये इधर मुड़ जाएंगी। इधर वाली लाइन ये इधर मुड़ जाएंगी और इधर निकल लाइन इधर मुड़ जाएंगी। मतलब दो लाइंस क्या कर रही है, एक में को ट्रांसवर्सली क्या कर रही है, जल्दी बताइए, धकेल रही है, रिपल्शन लगा रही है। यहां भी धकेल दिया, रिपल्शन हो गया। रिपल्शन होने के कारण ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और इससे हमने कंसेप्ट क्या बनाया कि सिमिलर चार्जेस। अब ये धकेल रहे, एक में को धकेल रहे, लाइंस एक में से दूर जाना चाहती है। दूर जाने का तरीका क्या है, लाइन किसने बनाया, चार्ज ने, इसने बनाया। इनके बीच बनने वाली लाइंस दूर होना चाहती है, दूर होने के लिए चार्जेस को दूर होना पड़ेगा। चार्जेस दूर हुए मतलब कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस किए, रिपल्शन का। तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या समझ सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब सेम चार्जेस रहे तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन का फोर्स। माइक चालू करके आंसर दीजिए, क्या नहीं समझा सभी लोग। सबको समझ में आया बेटा? आवाजें कम हो रही है, ये कैरेक्टर्स, ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। ये बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कोई प्रूफ नहीं है, ये उसकी खासियत है जो हमने बनाया समझने के लिए। तो इसके पहले की प्रॉपर्टी, लाइन के तरफ, लाइन के अलॉन्ग क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्जिट्यूडनली क्या होगी, नजदीक, और ट्रांसवर्सली क्या होगी, दूर जाएगी। लॉन्जिट्यूडनली नजदीक आएंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ट्रांसवर्सली दूर जाएंगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। लॉन्जिट्यूडनली हो गया, मैं ये नोट्स डाल देता हूं बेटा आप लोगों को। ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज और रह गई है, वो सब बता दिया बेटा मैंने। एक प्रॉपर्टी मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक डायग्राम मैं और बनाता हूं, एक और डायग्राम बनाता हूं, एक और डायग्राम। तो समझिए क्या डायग्राम। अब हमने डायग्राम बनाया ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इससे ये लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकली, ये निकल गई लाइंस ऑफ फोर्स बाहर। अब मैंने एक टेस्ट चार्ज, इसको मिटा देता हूं, ये सोर्स चार्ज है जो बना रहा है, तो इसको प्लस कैपिटल क्यू से डिनोट किया। अब एक टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है वो मैंने यहां रखा, इस जगह पॉइंट ए पर, और एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा यहां पॉइंट बी पर। एक पॉइंट ए पर रखा, एक पॉइंट बी पर। दोनों चार्ज पॉजिटिव है, मतलब दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। अपने माइक चालू करके दिमाग लगा के ये आंसर देना, फोर्स ज्यादा किस पॉइंट पे लगेगा, किस चार्ज को लगेगा, पॉइंट ए वाले या पॉइंट बी वाले। लगाइए दिमाग, किसको ज्यादा लगेगा। आंसर किसी के भी नहीं आया बेटा, कोशिश तो करो। करेक्ट, करेक्ट। अब माइक बंद कीजिए। अब ए पर क्यों लगेगा उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ए पर ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इनकी गर्दी ज्यादा है, ज्यादा गर्दी है। गर्दी है मतलब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी है, क्राउडेड है। क्राउडेड के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या ज्यादा है पॉइंट ऑफ ए पर, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहां ज्यादा है, जहां पर लाइंस ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, क्राउडेड ज्यादा है, तो इस जगह ज्यादा इंटेंसिटी है। मतलब सर ये कैसे समझेंगे, तो मान लो हमने एरिया ले लिया, कोई भी एरिया, 1 यूनिट का एरिया लिए, 1 यूनिट का एरिया, मान लो 1 यूनिट का एरिया इतना बड़ा है बेटा, इतना बड़ा। अब इस 1 यूनिट के एरिया में 1 2 3 4 लाइंस है, 4, और 1 यूनिट का एरिया पॉइंट बी पर लिया। बताइए इस 1 यूनिट एरिया में कितनी लाइंस है, 1, यहां पर 4, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी लाइंस के द्वारा एक्सपीरियंस करेगा, 4 लाइंस के द्वारा, और ये सिंगल लाइन के द्वारा। तो यहां इंटेंसिटी ज्यादा है और यहां इंटेंसिटी कम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायग्राम बनाया, वो हमें ये बताता है कि उसकी ताकत, इंटेंसिटी कहां ज्यादा है और कहां कम है। जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी क्राउडेड, और एक वर्ड लिख देता हूं डेंसिटी या क्राउडेड, जहां ज्यादा होगा, जहां ज्यादा क्राउड होगा वहां ज्यादा क्या होगी उसकी इंटेंसिटी, और जहां क्राउड कम होगा, किसका क्राउड, किसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी। सर डेंसिटी ज्यादा या कम कैसे पता करेंगे, डेंसिटी को हम हिंदी में कहते हैं गर्दी। अब इस गर्दी का मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं, ये जो एरिया लिया उससे भी हम एक समझते हैं। अभी हम रामटेक में हैं, आप लोग मान लो रामटेक से मनसर जाना है, ठीक है, तो कॉलेज छूट गया और मनसर जाने वाले लोग हैं, तो रामटेक से मनसर के लिए या हम जाना चाहते हैं शीतलवाड़ी, कहां से, हमारे क्लास के पास समर स्कूल से जाना चाहते हैं शीतलवाड़ी। तो मुझे बताइए, ऑटो करते हैं जनरली, अंबेडकर चौक से लोग ऑटो करते हैं, एक ऑटो में कितने लोग बैठ सकते हैं, 3। अलाउड कितने हैं, एज पर रूल 3 लोग बैठ सकते हैं। अब एक ऑटो आया, मान लो अपने क्लास के बच्चे खड़े हैं, 2-4 बच्चे खड़े हैं, एक ऑटो आया जिसमें एक ही इंसान बैठा है, एक ही स्टूडेंट बैठा है, और वो आपके पास आके रुका और बुलाओ बैठ जाओ, तो आप क्या करेंगे, बैठेंगे।
क्योंकि उसमें गर्दी नहीं है, 3 लोग अलाउ है, अकेला बैठा है, तो हम बोलेंगे वहां पर गर्दी नहीं है। लेकिन अगर उसी ऑटो में उसने पहले से ही 8-10 लोग बिठा के लाया और आपको बोला आप भी बैठ जाओ, आप क्या बोलेंगे? भैया पहले तो गर्दी है, मतलब ऑटो उतना ही बड़ा, लोगों की संख्या कम, तो हम बोलेंगे डेंसिटी कम। लोगों की क्वांटिटी, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा, तो हम बोलेंगे भैया इसमें गर्दी है। गर्दी को तो हम कहते हैं डेंसिटी, मतलब क्राउड। तो हमने ऑटो मतलब इतना एरिया, इतने एरिया में 4 लाइंस, तो गर्दी ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा। उसी ऑटो में एक ही लाइन है, उतने एरिया में हम बोलेंगे गर्दी कम है, इंटेंसिटी कम है, क्राउड कम है, डेंसिटी कम है। दिस इज द मीनिंग। और ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज अगर हमको समझी है, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रहेंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज है। तो प्रॉपर्टी आपने नोट कर लिए कि मैं नोट्स डाल दूं बेटा ग्रुप में? जल्दी बताइए, सब लोग माइक चालू कर दीजिए।